हेलो हेलो हेलो, वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल, है ना। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं नहीं, दो ही चीज़ें इसके अंदर। एक हमें जो करना है जीरोस फाइंड करने वाला टॉपिक है वो करना है, दूसरा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये दो ही टॉपिक है चैप्टर में ऐसे जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो सेकंड चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा। अगर आपको जीरोस फाइंड करना आ रहा है और आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न है तो आप इस चैप्टर से जो दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, है ना। सो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कहाँ से हुआ? इस पॉलिनोमियल की जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है वेरिएबल और कांस्टेंट से, है ना। कहां से होती है इसकी शुरुआत? वेरिएबल से और कांस्टेंट से। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल क्या होते हैं तो आपको पता रहना चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में तो फिक्स रहेंगी, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते जाएंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते जाएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं एक्स से, वाई से, जेड से, कोई भी स्मॉल अल्फाबेट आप ले लो। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को उससे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, पी से भी करते हैं समटाइम्स हम लोग। तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो फिक्स रहने वाली है, बट अगर सिचुएशन चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज होता है तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन किया, उसमें x था फॉर एग्जांपल 5, है ना। अब क्वेश्चन चेंज हो गया तो वहां पे जरूरी नहीं है x 5 ही हो, x 6 भी हो सकता है, x √2 भी हो सकता है, x -5 भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे बोला जाता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हर सिचुएशन में सेम होते हैं, जैसे कि नंबर 1 2 3 -√3, है ना, पाई एंड सो ऑन। कांस्टेंट किसी भी सिचुएशन में आप लोग, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग, ये चेंज नहीं होते, ये एज इट इज ही रहते हैं। तो ये होता है वेरिएबल जो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है, और ये होता है कांस्टेंट। अब क्या होता है, इन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि चलो हम आके मिलते हैं, मिलने पे इन लोगों ने कुछ कंडीशन रखा था। हम जो मिलेंगे तो प्लस के थ्रू मिलेंगे, माइनस के थ्रू मिलेंगे, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगे और डिवीजन के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से उठा x और x आके मिल गया भाई यहाँ पे कोई भी नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल 1। वहां से उठा y यहाँ पे आके मिल गया किसी भी नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। यहां से उठा z ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा माइनस के साथ 3 से मिलने, है ना। t ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा मल्टीप्लीकेशन के साथ -√3 से मिलने, ठीक है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक रेस्टोरेंट में आके, एक जगह पे आके मिलते हैं। तो हम कोई ना कोई हेल्प लेंगे हम जिनकी हेल्प ले रहे हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन लोगों ने जिसकी हेल्प ली उनका क्या नाम था? फंडामेंटल ऑपरेशन। और ये क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो वेरिएबल और कांस्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए। जब ये एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए तो इन लोगों को एक नया नाम मिल गया। वो नाम क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या नाम था वो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो हमारे सामने चीज आई वो क्या आई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर उसकी जो स्टोरी आगे बढ़ी, सारा सिनेरियो आगे बढ़ा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आगे चल के क्या बनी? पॉलिनोमियल बनी, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको समझ गया होगा। जब वेरिएबल और कांस्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो भी दो टाइप की होती है।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी 2 टाइप्स है। एक टाइप से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। आगे जो डिस्कस करेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जो हम डिस्कस करेंगे वो 1 वेरिएबल में करेंगे और 2 वेरिएबल में करेंगे। हमें जो अभी हमारे चैप्टर में यूज होने वाला है पॉलिनोमियल में, वो हमें किसका काम है, वो हमें काम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल का, ठीक है। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हम लोग जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पे हमें किसका काम आने वाला है, हमें काम आने वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। अब इससे पहले कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल स्टार्ट करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है ना। लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप टर्म किसको बोलते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोएफिशिएंट किसको बोलते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये क्या होता है, ठीक है। सो इसके पहले कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल को आगे फर्दर डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक बार समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी हम पढ़ रहे हैं तो टर्म्स कैसे देखे जाते हैं, कोएफिशिएंट्स कैसे देखे जाते हैं, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये सारा हम जो डिस्कस करेंगे ना, ये हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेंगे अपने लिए। हम ये डिस्कस करने वाले हैं सारा 1 वेरिएबल में, ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल जब हम देखते हैं तो उसमें देखो फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने कंसीडर कर लिया x माइनस 6, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट जब फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है तो आप बताओ कोएफिशिएंट किसको बोलोगे, है ना, कोएफिशिएंट किसको बोलोगे। दूसरा टर्म किसको बोलोगे, है ना, टर्म्स क्या होंगे। तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कौन सी है, ये मोनोमियल है क्या, ये बायनोमियल है क्या, है ना, ये ट्राइनोमियल है क्या, एंड सो ऑन। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है उस पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके हमें आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने है, आपसे पूछा जाएगा कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसे बोला जाता है। तो जैसा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x माइनस 6, ठीक है, x माइनस 6 मैंने लिखा, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसे बोला जाएगा कोएफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल क्या है, x है, उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब यहाँ पे देखो x के साथ यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप इनटू में 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हो जाएगा x का, वो कितना हो जाएगा 1, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। उसके बाद आपसे किसी ने पूछा कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, ठीक है, इसको लिखते अच्छे से। सबसे पहले लिख लो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है। उसके बाद आपसे किसी ने पूछा बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ, कांस्टेंट टर्म है -6, ठीक है। सो कोई भी आपके सामने अगर ऐसे इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसके ऊपर जो सवाल उठते उसके जवाब हमें देते आने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² माइनस 3x प्लस 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ कोएफिशिएंट क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट सबसे पहले कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो यहाँ आ गया x² का कोएफिशिएंट 1, कॉमा x का कोएफिशिएंट -3 है, और कांस्टेंट टर्म आपसे कोई पूछे तो वो कितना रहेगा 4। तो ये सारे हो गए वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स, और 4 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। तो सबको ऐसे अलग अलग लेबल किया जाता है, जिसकी हेल्प से अभी अगर हमारे सामने कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ रहा है या एमसीक्यू का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको आंसर कर सको, ठीक है। तो ये चीजें होती है जिसमें आप
कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हो और टर्म्स को डिफाइन करते हो। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का तो हमने कंसेप्ट समझ लिया क्या होता है। अब आगे बढ़े तो देखो टर्म्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से कंसिडर कर लेता हूं यहाँ पे, कोएफिशिएंट का कंसेप्ट तो समझा। अब मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए टर्म्स किसको बोलेंगे, तो जो फंडामेंटल ऑपरेशन के लेफ्ट और राइट में जो क्वांटिटीज होती है उसको आप टर्म्स बोलते हो। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से, एक है यहाँ पे माइनस, एक है यहाँ पे प्लस, तो इनके लेफ्ट में और राइट में जो भी क्वांटिटीज है उसको आप बोलते हो टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर एक टर्म है, तो यहाँ पे आपसे कोई पूछा जाए टर्म्स कौन कौन से है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक टर्म है। दूसरा टर्म आपसे कोई पूछे क्या है तो आप बोलोगे माइनस 3x है। तीसरा टर्म आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे 4 है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो y में ले लो, चलो y माइनस फॉर एग्जांपल 5 कंसिडर कर लिया। इसमें आपसे पूछा जाए टर्म्स कौन कौन से है ना, टर्म्स कौन कौन से है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, एक तो टर्म है सर y और दूसरा टर्म है -5, तो यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, तो याद रखो कभी भी टर्म किसे बोला जाता है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन के लेफ्ट और राइट में होते हैं। बट एक चीज को याद रखना है कि अगर फंडामेंटल ऑपरेशन माइनस यूज कर रहे हो आप, तो माइनस को कंसीडर किया जाएगा, माइनस को आप छोड़ नहीं सकते। आप यहाँ पे सिर्फ 3x नहीं लिख सकते थे और यहाँ पे आप सिर्फ -5 नहीं लिख सकते थे, है ना। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए इनके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कि यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके सामने उनके टर्म कोएफिशिएंट्स ये लिखेंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से इनके टर्म्स कौन से हैं और इनके कोएफिशिएंट कौन से। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देख लेंगे कि मोनोमियल क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अभी अभी क्या हुआ है, आप लोगों का 10th और 12th का रिजल्ट आया है। ठीक है, ये तो चल रही है पढ़ाई की बात। अब देखो आपका 10th का और 12th का रिजल्ट आया है और बच्चों से मेरा यही बोलना है जिनका रिजल्ट अच्छा आया, ऑल द वेरी बेस्ट। 10th में जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। क्या उनके पास 11 12 जेई जहां भी वो जाना चाह रहे, जो भी सेक्शन में जाना चाह रहे, उसके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जो 12th में रिजल्ट जिनका अच्छा आया उनको भी अपने आगे के करियर के लिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट ऐसा रहा कि बच्चों ने शेयर किया कि नहीं सर हमारे साथ हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो हमें नहीं मिला। तो देखो बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं, बट मैथ्स के लिए आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या सोचते हैं ना, जब हमारे सेशन स्टार्ट होता है 10th का या 12th का बोलो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, हम लोग क्या सोचते हैं सर एग्जाम से पहले कर लेंगे, एग्जाम के 1 महीना पहले करूंगा हो जाएगा। सर एग्जाम से 1 महीना पहले लेके बैठूंगा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैथ्स की, अगर आप बोलते हैं कि मैं एग्जाम से 1 महीना पहले लेके बैठ रहा हूं तो आपसे नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों, बताता हूं रीजन। देखो क्या होता है ना, सिचुएशन समझो, होता क्या है आप लोगों के साथ, जब कोई भी आपका सेशन स्टार्ट होता है आप लोगों के साथ होता क्या है, जब कोई भी आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो आपके पास दो सिचुएशन आती है। एक रहता है आपका स्ट्रगलिंग फेज और एक रहता है आपका ग्रोइंग फेज। ठीक है, जब भी आपका कोई सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप दो फेज में जाते हो। सबसे पहले जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो आप स्ट्रगलिंग फेज में रहते हो। स्ट्रगलिंग फेज में क्या होता है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है वो देखोगे, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कैसे समझना है वो देखोगे, है ना। तो जब स्ट्रगलिंग फेज चलता रहता है तो आप इनपुट डालते हो बहुत ज्यादा, आउटपुट मिलता है बहुत कम, है ना। स्टार्टिंग में जो आपका स्ट्रगलिंग फेज रहता है आप उसमें बहुत इनपुट डाले जा रहे हो, सारी चीजों पे काम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है आप बहुत इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट मिल रहा है बहुत कम।
फिर आप जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो तो फिर आता है आपका ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में ये होता है कि आप इनपुट डालते हो कम और आउटपुट मिलता है ज्यादा। फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे इतना इतना ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड है, जो भी एग्जाम में मैं 10th में हूँ, 12th में हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में हूँ, जहां भी हूँ, मुझे जो एक्सपेक्टेड है उतना वहां तक मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये ग्रोइंग फेज में होता है। अब आप क्या करते हो, सर एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ लेंगे। एग्जाम से 1 महीना पढ़ लेंगे के एटीट्यूड में क्या हो जाता है, आपने अपना स्ट्रगलिंग फेज भी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में भी नहीं गए, और वो टाइम ऐसा रहता है एग्जाम से 1 महीना पहले का कि वहां पे तो आप ज्यादा प्रेशर डालो ही मत अपने ऊपर, क्योंकि प्रेशर में सब हौच पौच होता है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, सारी चीजों को निग्लेक्ट करके ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। और मैथ्स में ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होता। मैथ्स में एक चीज याद रखो, मैथ्स में जो होता है कभी भी करके देखने से होता है। मैथ्स करके देखने से होता है, याद रखो। मैथ्स कभी भी आप पढ़ के रीड करके नहीं चला सकते अपना काम। मैथ्स में आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने है, कोई टॉपिक आपके सामने है, आपको करके देखना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चंस आपको बना के देखने ही पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन पे ये टॉपिक लग रहा है ना, ये क्वेश्चन पे ये टॉपिक लग रहा है, अगर ये इससे नहीं बन रहा तो इससे बनेगा। ये जब तक आप मैथ्स में नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं आपको, आपका मैथ्स में कभी भी रिजल्ट, आपका कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी अभी से लेकर जो भी आप आगे जाना चाहते हो, कभी भी आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। याद रखो, कभी भी मैथ्स को पढ़ना है तो आपको क्या करना है, ये चीज को याद रखना है कि मैथ्स जो है वो कैसे बनता है, करके देखने से। ठीक है, और करके देखने के लिए आपको ये फेज से जाना पड़ता है, एक आपको स्ट्रगलिंग फेज और एक आपको ग्रोइंग फेज। ये फेज में जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मैथ्स पे आपका हाथ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों का उनसे बात करके डिस्कस करके यही एक सामने कंक्लूजन निकला कि मैथ्स को इस तरीके से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, सो दैट आप ये दोनों चीजों से पास हो जाओ। और ये इसके बाद जाने के आपको कैसा हो जाता है ना, सारी चीजें समझ में आ जाती है। इस तरीके से हमें पढ़ना है, इस तरीके से टॉपिक पढ़ना है, इस तरीके से टॉपिक पढ़ना है। और कैसे करोगे, कर करके देखोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे बनेंगे क्वेश्चन। अपना माइंडसेट चेंज करो, यहाँ पे लाओ। एक ही आंसर है आपके पास, आपको करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो जो भी हुआ हो गया, वो पास था हमारा। अब हमें जो आगे फॉलो करना है चीजें, वो कुछ इस तरीके से करना है मैथ्स में कि आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीजों पे ध्यान देना है। एंड मोमेंट के पीछे नहीं भागना है कि सर एंड लास्ट के 15 डेज में मैं कर लूंगा, लास्ट के 1 मंथ में मैं कर लूंगा। ठीक है, सो ये था आपके एग्जाम से जो रिलेटेड कन्वर्सेशन था वो। अब आगे बढ़े। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम 1, कॉलम 2, है ना। कॉलम 1 में देखो, कॉलम 1 में यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x³ - 3x, यहाँ ले लिया हमने y² - 6y + 4, यहाँ कंसिडर कर लिया हमने y - 10। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैच द कॉलम में यहाँ पे आपको बताना है कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कोएफिशिएंट्स लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1 और -10, यहाँ पे आएगा 1 और 1 आएगा, 1 के बाद फिर 0 आएगा, 0 के बाद फिर -3 आएगा, उसके बाद 1 -6 और 4। आपके पास 2 कॉलम है, आपको मैच द कॉलम वाला जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कॉलम उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, किसको किसके साथ मैच करोगे। कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन हम बना सकते हैं किसके ऊपर, टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो फटाफट बताओ कि यहाँ पे आप मैच द कॉलम अगर करना चाहो तो किसको किसके साथ मैच करोगे, है ना। तो देखो x³ - 3x, x³ - 3x मैच हो जाएगा यहाँ पे 10 - 3 के साथ, है ना। उसके बाद जो y² - 6y + 4 है, ये मैच हो जाएगा हमारा
इसके साथ, और जो y माइनस 10 है ये मैच हो जाएगा हमारा इसके साथ। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखो कि जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बनाते आनी चाहिए। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक चीज हमारे सामने और आती है जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 15, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने कंसिडर कर लिया इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में भी पढ़ेंगे हम लोग, टू वेरिएबल में भी, बट जो हमें अभी जाना है पॉलिनोमियल में, उसमें हमें सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर ली। अब सवाल ये आता है अगला इसके ऊपर कि बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के बेसिस पे आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कब बोलोगे, इसे बायनोमियल कब बोलोगे, और इसे ट्रायनोमियल कब बोलोगे। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने है और टर्म्स के बेसिस पे आपको उसको क्लासिफाई करना है, सो आप कैसे बोलोगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कोई बायनोमियल है, या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रायनोमियल है। तो ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पे चीज डिपेंड करेंगी। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, ओनली वन टर्म है, तो आप उसको बोलोगे मोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है तो आप उसको बोलोगे बायनोमियल। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर थ्री टर्म्स है तो आप उसको बोलोगे ट्रायनोमियल। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपसे पूछे कि इसको क्या बोला जाएगा, यस जल्दी बताओ। जब भी क्लास कर रहे हो ना, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखो, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा, हम लोग डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, सो दैट साथ में कंसेप्ट की भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ में क्वेश्चन की भी हो जाए। कंसेप्ट तो आपको लिखना ही है, क्या है, हम पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो उसमें क्या क्या आता है, मोनोमियल आता है, बायनोमियल आता है, ट्रायनोमियल आता है। मोनोमियल मतलब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बायनोमियल, और तीन टर्म हो तो ट्रायनोमियल। तो ये क्या हो गई, इसका बताओ भाई, ये हो जाएगा हमारा ट्रायनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, इसको क्या बोलोगे आप, ट्रायनोमियल। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और उसका आंसर खुद देना। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर is called dash, fill in the blank। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग लिखो अपनी नोटबुक में, और उसके बाद डैश में आप क्या लिखोगे। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बना है ये उसी के ऊपर बना है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको ये बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है, हाँ वेयर इज माय वॉच, हाँ अब चलो फटाफट से बताओ क्या होगा। वन मिनट है आपके पास, आपको इसका आंसर करना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, मोनोमियल होंगी, बायनोमियल होंगी, या ट्रायनोमियल होंगी। जल्दी बताओ।
यस। सो आपका टाइम फिनिश होता है, 1 मिनट कंप्लीट हुआ। इसमें आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसमें देखो कितने टर्म है, 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो इसे अगर टर्म्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो इसे बोला जाएगा बायनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक का, मैच द कॉलम का, एमसीक्यूज का, तो आपको साथ साथ में अपने आप को रेडी रखना है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनी, वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से और फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से, इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी। फिर उसमें हमने टर्म्स समझा, उसमें हमने कोएफिशिएंट समझे, उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। इसमें एक और टॉपिक आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करोगे, बट राइट नाउ उस टॉपिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा और आगे बढ़े कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब बोलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी क्लास में बैठो तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, सो दैट थ्योरी साथ साथ में लिखते जाओ, है ना, वीडियो को पॉज करके। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन को भी आप लोग पहले क्वेश्चन लिखो, खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ा के आपको सॉल्व तो कराऊंगा, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो, खुद से समझो और उसका आंसर खुद लिखो। गलत होगा दिक्कत नहीं है ना। आप एक दिन में मैथ्स के 10 क्वेश्चन बना रहे हो, 10 में से 2 बन रहे हैं, दिक्कत नहीं है, 8 गलत हो रहे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये देखो कि वो 8 क्यों गलत हो रहे, उनमें क्या कमी हो रही है, हमारा नॉलेज कम पड़ रहा है, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो वो सारी चीजों को एनालाइज करो। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो जो करेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। अभी 2 करेक्ट हो रहे थे 10 में से, फिर 4 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस डेली जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके क्वेश्चंस करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो अब चालू होता है हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास हो तो आप उसको पॉलिनोमियल कब बोलोगे, है ना। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोला जाता है ये हमें पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, हम जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं वो 1 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, है ना। 2 वेरिएबल वाला हम एक अगले टॉपिक में देखेंगे जो हम बताएंगे। तो देखो क्या होती है डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is called a polynomial if डिग्री नहीं बोलेंगे, if exponent of variable in each term is a whole number। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पेन ही चेंज कर दिया ताकि आपको ये इतना तो याद रहे कि क्या होना चाहिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो x-3, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जहां भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कितना दिख रहा है आपको, होल नंबर। कैसे, यहाँ पे नहीं लिखा है मतलब होगा 1। आप कंसिडर कर सकते हो y² - 6, यहाँ पे जो आपको वेरिएबल दिख रहा है उसका एक्सपोनेंट कितना है, 2 अगेन होल नंबर है। आगे बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ पे p² p³ - 3, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल जहां प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बताओ x⁻⁻1 + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है। नो सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर ये पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है।
एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल पी स्क्वायर माइनस पी टू द पावर -2 प्लस 6, क्या बताओ ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, बट यहाँ नहीं है। कोई भी टर्म ऐसे नहीं मिलना चाहिए हमें जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर ना हो। गॉट इट? सो इस तरीके से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में देख सकते हो जब वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या बन जाए? होल नंबर बन जाए। ठीक है, तो ये होती है पॉलिनोमियल और ये है उसकी कुछ एग्जाम्पल। तो इस पे भी क्रॉस कर दो क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहता है वो होता है डिग्री क्या होंगी, है ना? डिग्री क्या होंगी? तो देखो दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोग 10th में हो, एक बात समझ लो अच्छे से, ये 10th का क्लास चल रहा है। 10th की क्लास में ये सारा हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है, बट स्टिल आप ये चीज को समझो कि आप जब क्लास में बैठे हो 10th का, तो आपको ये सारे बेसिक्स ना अच्छे से पता होना चाहिए। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप सिर्फ 10th को पास करना अगर रहता आपकी, मैं ये सोचता कि आपको सिर्फ 10th में पास करवाना है, तो मुझे पता है कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से स्कोरिंग चैप्टर है, वहां से करवा के सिलेबस कंप्लीट करवा देता। वो तो मतलब ऐसा था कि अभी मई के महीने में पूरे चैप्टर का सिलेबस जो था फिनिश हो जाता था। हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों का सोचना ये है कि आप जब मैथ्स पढ़ो तो आप उससे प्यार करने लगो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, ये जो हम लोग अभी तक पढ़े थे लोअर क्लासेस तक या जहां तक भी करे थे हम लोगों ने, तो वो बात नहीं थी, वो चीज उसमें मजा नहीं आता था, इसलिए हम लोग वो करते नहीं थे। बट आप जब अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, मैथ्स को जैसा हम लोगों ने सोच के रखा है वैसा कुछ भी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हमारा पढ़ने का तरीका सही ना हो। अगर हम लोग सही तरीके से सब्जेक्ट को पढ़े ना, तो हमें उससे धीरे धीरे एक अफेक्शन आने लगता है कि यार नहीं, इस चीज का जो डर है, इस चीज का जो हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि ये सबसे टफ सब्जेक्ट है, सबसे टफ इसका बोर्ड में पेपर आता है, ये सारी चीजें बस सिर्फ एक हवा है। ये हमारे अंदर, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो चाहते हैं कि हम लोग कुछ ना करें, वो लोग ये हमारे दिमाग में डालते रहते हैं कि यार इतना टफ रहता है, या फिर उन लोगों ने खुद कुछ नहीं किया होगा अपने काम में, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसको पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। सो उससे क्या हो जाता है, आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि नहीं, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा जाता है, तो आपके जो आगे के चैप्टर्स है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं, है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखते हैं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट of variable, the highest exponent of variable in a polynomial is called degree of that polynomial, is called degree of that polynomial। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, उस एक्सपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। किसकी? उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की। तो चलो फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि डिग्री क्या होंगी, है ना? लिख तो लिया हमने, अब लिखने के बाद हमें क्लैरिटी भी रहना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख लिया y² - 6y - 3, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री कितनी होगी? चलो बताओ भाई, डिग्री इज इक्वल टू, फटाफट से आंसर करेंगे सभी। डिग्री कितनी होगी इसमें? डिग्री होगी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये हो गया 2। आपसे किसी ने पूछा फॉर एग्जांपल x³ - 4, इसमें बताओ डिग्री कितनी होंगी? डिग्री कितनी होंगी? 3, है ना? सो जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है पॉलिनोमियल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं,
क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। पॉलिनोमियल तो हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, बट हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पक्के से होती है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स में आपको क्वेश्चन फंसा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आ जाए एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स। बताओ जल्दी से, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलोगे क्या, ट्रू और फॉल्स? यस, फटाफट से आंसर करो। नहीं बोल सकते, है ना, बट हर पॉलिनोमियल को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पक्के से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स है जो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे डिग्री होगी 2, यहाँ पे डिग्री हो गई 3। ठीक है, सो इन चीजों को याद रखो। सो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। इसके ऊपर एक एमसीक्यू लेते हैं, आप लोगों को करना है वो एमसीक्यू। हाँ, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। कॉपी में लिखो अपने, है ना, जो भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैच द कॉलम वाला किया हमने, फिर फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन किया। तो जो भी डालना है, 3 है 4 है, मैं 3 डाल देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल? यस, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक बनाओ, मैथ्स बनाओ, बेसिक बनाओ, मैथ्स बनाओ। ठीक है, पहला ले लिया हमने 1/x + 1, दूसरा ले लिया हमने y - 2 + 3, तीसरा ले लिया हमने y² + 3y, और लास्ट ले लिया हमने none of these। yes, none of these। चलो क्वेश्चन लिखो। 1 मिनट मत लो, आधा मिनट लो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो फटाफट, कौन सी पॉलिनोमियल होंगी इसमें से? जल्दी बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालते जाओ। सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। यस, हाँ, तो आपका हाफ मिनट खत्म होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है हमारा वो पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि ये तो x⁻⁻ -1 हो गया, ये -2 हो गया, है ना, ये दोनों तो नहीं बनेंगे, ये बन रहे हैं। तो ए, बी और डी हट गया, सी बचा। ठीक है, एक और एमसीक्यू लेते हैं इसके ऊपर फटाक से। नंबर 4, the degree of the polynomial, the degree of the polynomial is, चलो फिल इन द ब्लैंक, बड़ा सा ब्लैंक बना दिया मैंने। इसके लिए फिर से आपको टाइम दे रहा हूं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो बताओ इसकी डिग्री कितनी होंगी? फटाफट से आंसर करेंगे। यस, 15 सेकेंड बचे हैं, जल्दी बताओ। आंसर लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में। ओके, टाइम अप। कौन सा आंसर आएगा इसका? क्या आंसर दोगे? डिग्री क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 5 है, तो जो हाईएस्ट है वो डिग्री कितनी हो गई? 5। ठीक है, सो इस तरीके से आप कभी भी कुछ पढ़ रहे हो तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। आपके नोट्स भी रेडी हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहां पे क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में सेम है ना। टर्म्स के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो तो पॉलिनोमियल हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सेम होता है, बट डिग्री के बेसिस पे कर रहे हो तो पॉलिनोमियल में कैसे डिग्री के बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो, स्पेशली इन वन वेरिएबल वाली जो पॉलिनोमियल होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो उसको डिग्री के बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई करोगे वो एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। सो जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो क्या क्या बन के आता है आपके सामने। जो बन के आता है सबसे पहले वो ये है, एक आता है आपके सामने जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सबसे पहले आपके सामने आता है ना। उसके बाद आता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद जो आपके सामने सिचुएशन आती है वो आती है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लीनियर के बाद आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा देते हैं। सारा आगे की जो जिंदगी चलने वाली है हमारी पॉलिनोमियल में 10th में वो इसी पे निर्भर है सारी। इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं सुंदर तरीके से। चलो भाई हाईलाइट हो जाए, है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये रहेंगी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। उसके बाद एक आती है बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। बात समझ में आई। तो ये कुछ टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के जो डिफाइंड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। सो इन चीजों को अच्छे से समझना है हमें एक एक करके, और मैं चाहूंगा कि सभी पार्टिसिपेट करें इसमें, क्योंकि ये जब पढ़ लेंगे हम लोग तो फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो पॉलिनोमियल से। तो एक चीज पॉलिनोमियल के जब क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो एक चीज याद रखो, किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स से या फिर एफ ऑफ एक्स से या फिर जी ऑफ एक्स से या फिर एच ऑफ एक्स से। और जब भी आप अंदर x लिख रहे हो इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। अंदर अगर आपने y लिखा मतलब f ऑफ y लिखा फॉर एग्जांपल तो वो पॉलिनोमियल y में होंगी। अंदर अगर आप z लिख रहे हो f ऑफ z तो पॉलिनोमियल z में होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप डिनोट करते हो सॉरी, तो सबसे स्टैंडर्ड तो तरीका है कि आप p ऑफ x से कर लो, सेकंड क्या है f ऑफ x से कर लो, g ऑफ x से कर लो या फिर h ऑफ x से कर लो एटसेट्रा। तो हम p ऑफ x एक लेके चलते हैं, हम एक साथ में अपने कंसिडर कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, हम लेंगे p ऑफ x, है ना। तो p ऑफ x जब ले रहे हैं तो देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है यहाँ पे, नंबर है। तो कभी भी अगर आपके पास नंबर जीरो है तो उसको आप क्या बोलोगे, जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई सवाल पूछे सर इसकी डिग्री बता दो, अगर आप लोगों में से कोई हमसे सवाल पूछ रहा है कि सर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो, तो मैं चुपचाप लिख दूंगा यहाँ पे मुझे नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड होती नहीं। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो वो डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। अगला देखो, अगला आता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें आप जीरो को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया √2, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, √2 ले लिया, ठीक है। आप जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हो। अब कोई पूछ रहा है, बैठा है क्लास में, बेटा तू ही है, बता इसकी डिग्री क्या होगी। नहीं सर आप ही बता दो, ठीक है मैं ही बता देता हूं। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी होती है जीरो। कभी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा,
0 होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे हमने देखा जीरो पॉलिनोमियल, फिर देखा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल में सर कैसे दिखती है ये? लीनियर पॉलिनोमियल दिखती है बेटा ax प्लस बी टाइप की, और a यहाँ पे कैसे भी खाली पीली नहीं घूम सकता, ये शादीशुदा है a, शादी हो जाने के बाद कैसा बन जाता है इंसान, वैसे ये a है, ये बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है ये 0 नहीं होना चाहिए। a को हमने बांध रखा है इस कंडीशन में, इस बंधन में कि वो 0 ना हो। ठीक है, a 0 हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। अब सर बता दो इसकी डिग्री। सर डिग्री तो बता दो बेटा, डिग्री हमेशा 1, लीनियर की डिग्री हमेशा 1 होगी। ठीक है, आगे बढ़े तो जो हमारा जो क्या कहेंगे हमारे सर का ताज है 10th में, वो ये वाला पॉलिनोमियल है। हर जगह यही है, हर क्वेश्चन में यही है, हर एक्सरसाइज में यही है। इसको हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा लगेगा कि इसी का ग्राफ दिख रहा है, इसी के 0 दिख रहे हैं, इसी का रिलेशनशिप दिख रहा है कोएफिशिएंट्स के साथ, सब कुछ इसी के साथ होने वाला है, सब कुछ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ही होने वाला है। तो इसको तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये नींद में भी कोई उठा के पूछे ना, कोई एग्जांपल दे क्वाड्रेटिक की, तो फट से देते आना चाहिए। सर बता दीजिए कैसे दिखती है ये? तो ये दिखती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a को खुला नहीं छोड़ सकते, खुला छोड़े तो गलत हो जाएगा, खुला छोड़े a को अगर हमने तो गलत हो जाएगा। a को बांध के रखना है किस बंधन में कि उसको 0 नहीं ले सकते हम। बाकी b को कुछ भी करो, b को कोई भी रियल नंबर लो, c को कोई भी रियल नंबर लो, a को 0 मत लो। यहाँ पे भी b को कोई भी रियल नंबर लो चल जाएगा, a को 0 मत लो बस। ठीक है, तो इसकी डिग्री बता दो सर। सर डिग्री बता दो मुझे। डिग्री होंगी इसकी हमेशा 2। वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो ये रहेंगी सारी डिग्री। अब आगे बढ़े तो थोड़ा कम इंटरेस्टेड जो टॉपिक है, हालांकि दिया हुआ ही हमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की 0 फाइंड करो, उनका भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालो, है ना। तो वो भी दिया है सिलेबस में, बट एग्जाम में ऐसी कोई चीजें नहीं आती, तो ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है जो एग्जाम में नहीं आ रही है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसे डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, कि जब कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल सामने है तो उसके कोएफिशिएंट्स और 0 का जो रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट और उनका सम, ये क्यूबिक है तो थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है। जब क्वाड्रेटिक बताएंगे तो इसको बेचारे को ऐसा नहीं छोड़ना है, हमें इसको भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो क्यूबिक में सर बता दो ये कैसा दिखता है। हाँ, तो वो अपनी डिग्री से पता चल जाएगा, क्यूबिक बोल रहे तो क्या होगा, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए अकेला नहीं घूम सकता, ए को हमेशा हम खाली नहीं छोड़ सकते, ए पे कंडीशन लगा के छोड़ना है, बीसीडी कुछ भी हो चलेगा, ए 0 नहीं हो सकता बस, है ना। लास्ट में आते हैं, इसकी डिग्री क्या होंगी, डिग्री देख के समझ में आता है, डिग्री हो जाएंगी सर 3। लास्ट में आते हैं हम लोग, p ऑफ x इज इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ए अकेला नहीं घूम सकता, डिग्री होंगी इसकी 4। आई बात समझ में सभी को? सभी को ये बात समझ में आ गई क्या होगा कैसे होगा? जब भी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजों से आपको जाना ही है और जाना ही चाहिए, है ना, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ एग्जाम पीओवी से नहीं होती बेटा। सारे आपको अगर बेसिक्स अच्छे से पता है ना तो आप रेडी हो जाते हो। लंगड़ी चाल चलना, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में, लंगड़ी चाल चलना बंद करो। कब तक आप लोग इस सोच में रहोगे कि सर ये हुआ चलो इसकी क्लास लगा लिया, 12th करा सर इसकी क्लास लगा लिया, ग्रेजुएशन किया सर ये क्लास लगा लेता हूँ, वो किया सर उसकी क्लास लगा लेता हूँ। कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स अगर चीज है ना, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जैसा आपने फॉर एग्जांपल अभी तक म्यूजिक नहीं सीखा, अब आप म्यूजिक की क्लास लगा रहे हो तो आपको टीचर लगेगा, बट आप अभी 10th में आ गए हो, 14 साल से मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको मैथ्स में तो ऐसा हाथ बैठ जाना चाहिए कि आपको आगे चल के उतनी ज्यादा हेल्प ना लगे टीचर की। हाँ सर आप ये पढ़ा दो, बाकी एग्जाम निकालना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना, मैं उसका आपसे गाइडेंस ले लूंगा, बाकी मैं पूरा प्रिपेयर कर लूंगा, है ना, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे यार, ये सारी चीजें तो अब ऐसा हो जाना चाहिए कि हम ठीक है सर आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, ये सारी चीजें हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के कंसेप्ट होते हैं, अब बाकी मैं पूरा देख लूंगा, बस इतना ही। ठीक है,
तो ये सब चीजों में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए हमने कि सर वन शॉट पे पूरा बता दो, सर एग्जाम से पहले रिवीजन करवा दो। बेशक मैं कराऊंगा, बेशक सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बट आपको जो डिपेंडेंसी है ना पूरी पूरी के टीचर पे पूरा रिलाय करो, ये बहुत गलत है बेटा, है ना। इंडिपेंडेंसी लाओ अपने काम में, सो दैट आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो। तो ये था पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो हमने देखना है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, अगर इस टॉपिक के ऊपर सर क्वेश्चन नहीं लिया तो फिर क्या है ना कि पॉलिनोमियल का मजा खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है वो डाल सकते हैं, 5, 6, 7 जो भी है आप लोग डाल लो अपने हिसाब से, ठीक है। द जीरो कांस्टेंट, हाँ, द पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, क्या बोलूंगी, ऑप्शन ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, चलो बताओ क्या बोलोगे इसको। ऑप्शन बी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहे हो। ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे भाई हमारे सर का ताज आ गया, हमारे सर का ताज आ गया। ऑप्शन डी बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो बताओ क्या बोलोगे, कॉपी में क्वेश्चन लिखो फटाक से करके, और उसको लिखने के बाद सही ऑप्शन कौन सा बन सकता है बताओ। यस, आपका टाइम फिनिश होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखे तो साफ समझ में आ रहा है, सर इसकी डिग्री 2 है तो इसको हम हमारे सर पे ही रखेंगे, हमारे सर का ताज है तो ये सर पे ही रहना जरूरी है। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, जो भी क्वेश्चन है आप लोग वो डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द पॉलिनोमियल, क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं y³ - 6y + 5 इज, ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, क्या इसमें नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करो, लास्ट ऑल ऑफ द अबव। चलो भाई चलो 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 आंसर करो, पहले क्वेश्चन लिखो, अच्छे से सोचो समझो और उसका आंसर दो। सही आंसर देने वाले को गिफ्ट हैम्पर है हमारी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो, सोचना अच्छे से। एक पॉलिनोमियल दी है आपको, पूछ रहे हैं क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी, क्या वो पॉलिनोमियल डिग्री 3 की है, क्या वो एक ट्राइनोमियल है, या फिर जो ऊपर बोल रहा है वो सारी की सारी चीजें सही है। चलो बताओ कौन से ऑप्शन पे लगाओगे। एक चीज याद रखो, यहाँ पे सिंगल आंसर वाला नहीं है ये क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से लगाना, यहाँ पे उसके हिसाब से लगाना, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को याद रखो, आंसर करो। चलो यस, क्या आएगा आंसर, ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, हाँ सर है, बिल्कुल है, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, तो ये भी करेक्ट हो गया। क्या ये ट्राइनोमियल है क्या, हाँ सर बिल्कुल है। सर अगर ये तीनों ऑप्शन सही है तो क्या हम ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं, लगा सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हो गए। बात समझ में आई बात समझ में सभी को? तो ये था अभी तक जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा उसका क्लासिफिकेशन। पहले हमने वेरिएबल कांस्टेंट से स्टार्ट किया और लास्ट में कहाँ पे लाके रोका, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, उस पर हमने क्वेश्चन लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे का जो टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और फिर रिलेशन वाला एक टॉपिक है, वो टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपको जो भी डाउट लगे कंसेप्ट में, आपने जो भी नोट डाउन किया होगा, कभी भी याद रखना, कॉपी लेके बैठो, कॉपी में सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में वीडियो को पॉज करके, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में। इस यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है, जैसा कि आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, एक टाइप था जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे y² - 6y + 4 है ना। तो यहाँ पे टर्म्स बताओ और कोएफिशिएंट्स बताओ। तो यहाँ पे टर्म क्या आएंगे, कोएफिशिएंट क्या आएंगे। तो यहाँ पे अक्सर बच्चों को डाउट आता है, तो वो टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।